ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 40 और 41। श्लोक संख्या 40 इस तरह से है। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। इसका भावार्थ है, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान आगे, हे भगवान, हे अर्जुन, जो अज्ञानी है, अज्ञा शब्द आया, अज्ञा मतलब जो अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है अर्थात मूर्ख हैं, और श्रद्धा विहीन है, श्रद्धा नहीं है, वेद शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, और योग और कर्म में श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। वे हमेशा संदेह रखते हैं, वेद शास्त्रों में संदेह रखते हैं, और वे भगवत भावनामृत का पान नहीं करते हैं, भगवत भावनामृत का आनंद नहीं लेते हैं, और इस तरह से वे नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, वे अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। और संशय, हमेशा संशय करते हैं, संशय रहता है, संदेह रहता है। ऐसे संशयात्मा अर्थात संशय रखने वाले व्यक्ति के लिए ना तो इस लोक में सुख है और ना तो परलोक में सुख है, ना वो यहाँ सुखी रह सकता, ना जन्मांतर में सुखी रह सकता है, कभी नहीं रहता है। इसलिए इसका अर्थ यह है, भाव यह है कि व्यक्ति को वेद शास्त्रों में विश्वास रखना चाहिए, उसमें संशय नहीं रखना चाहिए। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अज्ञश्चा अश्रद्धानश्च में अज्ञा शब्द है, प्लस चा प्लस अश्रद्धाना प्लस चा, दो चा आया है। अज्ञा मतलब अज्ञानी है, इस शब्द में चार शब्द हुए, दो चा आया है, और अज्ञा अश्रद्धाना। अज्ञा मतलब जो अज्ञानी है, मूर्ख है। अश्रद्धाना मतलब, श्रद्धाना मतलब जो श्रद्धावान है, लेकिन आ हो गया तो उसका विपरीत हो गया। जो श्रद्धा विहीन है, जो श्रद्धालु नहीं है, जो श्रद्धाहीन है, किसके प्रति? वेद शास्त्रों के प्रति, धर्म शास्त्रों के प्रति। संशयात्मा, ऐसे संशय रखने वाले आत्मा, ऐसे संशय में रहने वाली आत्मा वाले व्यक्ति का विनश्चित मतलब नाश हो जाता है, उनका नाश होता है। ना अयम में दो शब्द हैं, ना प्लस अयम। ना अयम मतलब यह, लोकोस में दो शब्द हैं, लोका प्लस अस्ति। ना तो यह लोक है उनके लिए, और ना परो, ना तो दूसरा लोक। ना यह लोक ही उनको सुख दे सकता है, ना सुखम, ना इस लोक में सुख है, और ना परो मतलब दूसरे लोक में, परलोक में सुख है। किसको? संशयात्मना, संशय आत्मना, संशय रखने वाले व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति जो मन में संशय रखते हैं, उनके लिए ना तो यह लोक सुखदायी है, ना परलोक सुखदायी है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम योग संचिन्न संशयम आत्मवंतम ना कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। इसका अर्थ है, धनंजय शब्द आया लास्ट में, श्लोक के अंत में धनंजय है। धनंजय का मतलब अर्जुन के लिए आया है। भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करके भक्ति करता है, जो अपने कर्म फलों का परित्याग कर देता है, अर्थात निष्काम भाव से जो भक्ति करता है, और जिसके संशय अर्थात संदेह दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, दिव्य ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, और उसके जो संशय हैं, संदेह हैं, वो सब मिट चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है, वही आत्मपरायण है। आत्मपरायण होने के बाद वह व्यक्ति जो है अपना संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ सकता है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से, ऐसे व्यक्ति कर्मों के बंधन से कभी नहीं बचते हैं। ये इसका भावार्थ है। शब्दों को देख लेते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम में योग समास है, संन्यस्त तीनों शब्द हैं। योग संन्यस्त कर्माणम, इसमें कहीं संदेह नहीं है। योग संन्यस्त कर्माणम, ज्यों का त्यों तीनों लिख दिया गया है जोड़ करके। तो योग में लगा हुआ व्यक्ति, जो योग में, कर्म योग में, भक्ति योग से काम करता है, कर्माणा मतलब काम करने योग,
ज्ञान संचिन्न संशयम, इसमें भी तीनों शब्द रख दिए गए हैं। ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान संचिन्न संशयम, तीन शब्द समास है, इसमें संधि नहीं है। ज्ञान संचिन्न, जिसने अपने ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से, संचिन्न मतलब काट दिया है, काट दिया है, संशय मतलब संदेह को, जिसने अपने दिव्य ज्ञान से संशय को, संदेह की भावना को, संदेह की विचार को संचिन्न काट दिया है। आत्मवंतम अपने आप, आत्मवंतम अपने आप में वह, ना मतलब नहीं, कर्माण मतलब सकाम कर्मों में, कर्म के फलों में, निबधनंति नहीं बंधता है, वह अपने आप को कर्म के फलों में बिल्कुल नहीं बांधता है। निबधनंति मतलब बांधता है, ना मतलब नहीं, नहीं बांधता है। धनंजय हे अर्जुन, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।